कॉस्मिक हेवनली डेमन का लेटेस्ट चैप्टर 34 वाला लेके आ गया। तो जिसने पहले वाला नहीं देखा वो देख चालू कर सकते हो। तो हमारा एमसी जो उसको पेल दिया है और उसकी जो दोस्त है छोटी वो आके उसको देखता है कि इस हालत में, और देख के सोच रहा है क्या क्या कैसे हो तुम, और ये क्या हालत हो गया तुम्हारा, तुमको मैं याद भी हूँ क्या, अरे तुम भूल गए क्या, या फिर भी मेरे को पहचानने की कोशिश करो मैं कौन हूँ। तभी वो लड़की कहता है वो उसका दिमाग ख़राब हो गया, पूरा मेल्ट हो गया, वो तुमको समझ नहीं आएगा, उसका दिमाग में कोई याद वगैरह कुछ भी नहीं है, उसको पूछ के कोई फ़ायदा नहीं। कैप्टन वही बोलता है हाँ हाँ उसका दिमाग पूरा ख़राब हो गया, उसको छोड़ो, वो तुम्हारा दोस्त है, मैं जानता हूँ उससे तुम्हारा कितना दोस्ती है। तभी वो लड़की कहती है नहीं, ये मेरे को भूल नहीं सकती है, तुम सुन रहे हो ना, तुमको मेरे को याद करना पड़ेगा, तुमको बोलना पड़ेगा। तभी वो घूम के हल्का सा देखता है और गुरगुर करके बोलता है कुछ, और अपने आप शांत हो जाता है। तभी फिर से वो लड़की कहता है क्या तुम भूल गए, तुमको मैं याद नहीं, हम छोटे से एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं। तभी वो फिर से घूरता रहता है लेकिन कुछ बोलता रहता है क्योंकि उसकी दिमाग में कुछ भी नहीं है याद वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी वो लड़की कोशिश करती है, तुम देखो याद करो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम लो, तुम सुन रहे हो क्या। लेकिन वो तो सुन भी नहीं रहा है। तभी वो फिर से कहता है तुमको मैं याद नहीं हूँ, मैं कितने बार कह रहा हूँ प्लीज़ मेरी आवाज़ सुनो, मेरा नाम पुकारो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। तभी वो लड़की कहती देखो मैंने कहा ना उसकी दिमाग पूरा ख़राब हो गए, उसको अब भूल जाओ, वो अभी शायद मरने ही वाला है। तभी ये कहता है आ आ अरे आ अरे। तभी वो लड़की जो बच्ची सा जो था, लड़की था लीडर सेक्ट का, वो फिर अपने सामने देखता है कि उसका दोस्त उर्म वो हाथ बढ़ाने लगता है। तभी वो कहता है हाँ मैं जानता था तुम मुझे पहचान लोगे। तभी सब देख के चौंक जाते हैं, वो लड़की भी देख के चौंक जाती क्या, ये कैसे हो सकता है, उसको कैसे याद है, सब कुछ याद आ रहा है क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता। और वो लड़की मैं जानती थी तुम मेरे को भूल नहीं सकते, मैं तुम्हारा बचपन की दोस्त हूँ, मैं तुमको इतना इतना मिस किया हूँ, तुम कहाँ थे इतना दिन तक। तभी दिखाया जाता है कि वो लीडर की लड़की वो भी अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाने लगती है और कहती है मेरे उम्स तुम ठीक हो जाओगे। तभी कैप्टन दौड़ के आती है और कहती है नहीं नहीं, तुम तुम रुक जाओ, तुम मत करो ऐसा, नहीं तो नहीं तो उसका बॉडी से जो भी एनर्जी तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। लेकिन वो लीडर की बच्चे कहते हैं नहीं, ये तो मेरा ही ओम्स है, ये कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ मेरे को बुलाने की कोशिश कर रहा है ना, वो मेरा ही दोस्त है, मेरा जान है वो, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी क्या कहते हैं देख के वो चौंक जाती है हमारा कैप्टन, हाँ ये क्या कह रही है, ये समझ क्या रहा है, इसका इतनी गहरी दोस्ती मेरे को समझ नहीं आ रही। ठीक है तुमको जो करना है करो, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन उसके सामने मत जाओ ज़्यादा, उसकी एनर्जी तुम्हारे शरीर में आ जाएगा तो तुम भी मर सकते हो, समझ रहे हो ना। तभी वो लड़का फिर से उसका दोस्त उसको हाथ दिखा के बोलती है गुगुर गुगुर गुगुर, क्योंकि वो बोल नहीं पाती है ना। तभी वो भी अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाने लगती है, लेकिन क्या आवाज़ आती है थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, एकदम से साउंड थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, और आते अपना एमसी तब भी कहता है ये उन दोनों का किस्मत है, उन दोनों का मिलना ही उन शायद इन दोनों का किस्मत है, मुझे पता नहीं क्या होगा। तभी दिखाया जाता है उन दोनों का बॉन्डिंग में कुछ तो पावर अलग तरह का जनरेट होने लगता है। जनरेट होते होते चारों तरफ आग तभी रुक जाता है, और वो लड़का कहता है रुक जाओ पीछे जाओ पीछे हटो, तुम नहीं सामने आ सकते। तभी ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं, वो लड़की भी चौंक जाती है लीडर का, क्या क्या रुक जाओ मतलब क्या है तुम्हारा, तुम बोलना क्या चाहते हो, क्या हुआ। तभी दिखाया जाता है कि कहीं से आवाज़ आई धसाम करके, और वो लड़की के आस पास में कुछ तो गिरा गिरा, ये साउंड वो पहले से महसूस कर लिया। ये सब सुन के तो तीनों के तीनों चौंक जाते हैं, कैप्टन और
क्वीन की लड़की और हमारा एमसी हेवनली डेमन दिखाया जाता है। वो आवाज़ और किसी का नहीं, एक जो छड़ी होता है, छड़ी के जैसा कोई तो है, मतलब ये किया है, कोई तो है जो ये सब फेंका है। और भी इसी तरह के का फ्लैग जैसा लटका हुआ आता है और ज़मीन में धंसने लगता है। तभी वो लड़का कहता है तुम हट जाओ इधर से। और तभी दिखाया जाता है कि ऊपर से कुछ तो आता है फ्लावर के जैसा आके वो पूरा कवर कर लेता है। एमसी भी चौंक जाता है, हाँ ये क्या है, और सभी चौंक जाता है। लेकिन एमसी में गुस्से में आके एक स्ट्राइक कर देता है अपने हाथ से और बोलता है इधर से चले जाओ, भाग जाओ, नहीं तो तुम करा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और इतना पावरफुल अटैक देख के ये दोनों लड़की भी चौंक जाती है, कैप्टन और क्वीन की लड़की। दिखाया जाता है वो फ्लावर का बीच से फाड़ दिया, लेकिन उधर कोई भी नहीं है। वो लीडर का बच्ची कहाँ गया, मतलब लीडर की बच्ची जो था उधर कहाँ गया, और ऊम्स वाला लड़का भी कहाँ गया। ये दोनों भी चौंक जाते हैं, हाँ हाँ कहाँ गया, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तभी हमारा एमसी कुछ सोचता है और देखता है, हाँ एक तालिस्मान, इधर तालिस्मान क्या कर रहा है। तभी वो दोनों भी देखते हैं, हाँ तालिस्मान सही में, एक तो तालिस्मान गिरा, ये किसका हो सकता है और किसने किया। एमसी कहता है कोई ट्रांजेक्शन लेवल का बंदा आया था शायद, चुपके अटैक किया, डिफेंस फॉर्मेशन किया और उन दोनों के लेके चला गया, कौन हो सकता है। तभी वो क्वीन की लड़की चौंक जाता है, हाँ ट्रांजेक्शन लेवल का बंदा, शायद ये तो वही बुद्धा बुद्धा सेक्ट का बुद्धा वाला बंदा है जिसने मेरे को बोला था टीम अप करने के लिए। उसी ने ये सब काम किया हमारे बीच में। जब ये हम बात कर रहे थे तभी साला बीच में अंदर आया और उन दोनों को लेकर चला गया। तभी दिखाया जाता है कि शहर में कहीं शहर का हालत बहुत ख़राब है, तो बहुत ख़राब है। और उसके अंदर वही बुद्धा उन दोनों को लेके अंदर घुस रहा है और बोल रहा है कि बहुत बढ़िया, आज तो तुम दोनों को मिल गया। हाँ तुम दोनों को हेल से उठा के वापस लाया बुद्धा के चरण में। तभी एकदम से रुक जाता है और देखता सामने की तरफ, हाँ ये साउंड क्या आ रहा है, चलो अंदर जाते हैं देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि अंदर कोई तो है, एक कुर्सी पे बैठा हुआ है और चारों तरफ लाश ही लाश है। इतना सारा लाश देख के वो बोलता है ये क्या, सब भी मर गए क्या, ये भी मर गया। अपनी आंखों से स्कैन भी करने लगता है और स्कैन करके देखता है उस बंदे को जो कुर्सी पे बैठा था राजा की तरह। और दिखाया जाता है वो बंदा उठने लगता है और उठ के खड़ा होता है। तभी उठ के थोड़ा थोड़ा करके हंसते हंसते सामने आ रहा है और कह रहा है कि वाह बहुत बढ़िया। तभी मोंग भी चौंक जाता है, हाँ ये इसको जाना पहचाना क्यों लग रहा है, मेरे को इसको देख के कुछ तो याद आ रहा है, शायद इसको कहीं तो देखा है। तभी वो बंदा भी कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी इतना देर बैठा था कुछ तो काम का नहीं रहा, सबको मार दिया, अब तुम आए हो, तुम्हारा पॉकेट में क्या है। तभी उसके सामने आ जाता है, उसके सामने तो ये बुद्धा मोंग चींटी की तरह लग रहा है। तभी वो मोंग कहता है, हाँ तुम कौन हो, तुमको देख के कुछ तो याद आ रहा है, ये तुम तो ईस्टर्न ग्रेट का एम्पर फर्स्ट एम्परर हो, तुम तो राजा हो, किंग हो यार, तुम इधर काहे आए हो, तुमको ग्रीट करता हूँ सुनियर, तुमको बहुत बहुत ग्रीट करता हूँ। तभी वो एम्परर कहता है क्या तुम मेरे को जानते हो क्या, सच कहो तुम मेरे को जानते हो, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, तुम मेरे को जानते हो तो बोल दो मैं कौन हूँ, मतलब तुम कैसे जानते हो। तभी मोंक कहता अरे ऐसी बात नहीं, बस मैं आपको जानता हूँ ऐसे ही, समझ रहे हैं ना, सब जानने की ज़रूरत है क्या आपको, यार बोलने की तकलीफ भी हो रहा है मेरे को। तभी वो गुस्से में आ जाता है और अपने उंगली से एनर्जी थ्रो करता है। दिखाया जाता है उसका उंगली का एनर्जी इतना ताकतवर था कि वो मोंक के को आग के झपटे में ले लेता है और मोंक का अटैक भी लग जाता है। इतना धमाकेदार अटैक लगता है आग का, मतलब दीवार हो जाता है। लेकिन वो मॉन्क एक टेक्निक यूज़ करता है, शील्ड फॉर्मेशन टेक्निक करके, और उस अटैक से बच जाता है। तभी एम्परर भी देख के चौंक जाते, ओ शील्ड टेक्निक, बुद्धा बुद्धा वाला टेक्निक यूज़ कर रहे हो तुम, बुद्धा क्लैन से हो ना, कौन सी क्लैन, चुमुंग का क्लैन क्या। लग तो रहा है शायद तुम चुमुंग का कोई डिसाइपल हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या। तभी वो मोंग भी कहता है हाँ मैं चुमुंग
एलर का डिसाइपल हूँ, मैं उनके लिए कुछ तो लाया हूँ, लेकिन आपने तो उसको मार दिया। ठीक है, आपको ही दे देता हूँ, कोई बात नहीं। तभी वो कहता है, क्या? हाँ हाँ दे दो, लेकिन तुम हाथ काहे फाड़ रहे हो, हाथ काहे दिखा रहे हो? तभी मोंक कहता है, काहे दिखा रहे हैं मतलब काहे दिखा रहे हैं, पैसा दो पैसा। ये दोनों माल ऐसे ही मिल जाएगा क्या तुमको? उसके लिए 85,000 क्रेडिट चाहिए मेरे को। तभी वो कहता है, ओ तुमको मरने की ज़्यादा खुजली हो रही क्या, मरोगे? तुम्हारा तो लग रहा है मरने की कोई चाहत, मतलब कहीं इधर उधर कर रहा है। तभी वो मॉन्क कहता है, देखो मरने की चाहत किसी और को बोलो, अभी तो मैं मरने से बच के ही आया हूँ। हाँ, इतना पेजर चीज लाया हूँ और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है, एक अटैक आता है, फर्स्ट चेन फ्लावर फिस्ट अटैक करके, और उस मॉन्क को उड़ा के ले जाता है। मॉन्क अपना सील टेक्निक परफॉर्मेंस करने लगता है, लेकिन तब तक तो उसका अटैक लग चुका है और बहुत बड़ा बिग धमाका होता है। और एम्परर देख के बोलता है, हाँ साला बच्चा कैसे आया था मेरे को से पैसा लेने के लिए, छोड़ो यार इसको। तभी देखता है सामने वो दोनों फ्लावर को, और देख के कहता है, हाँ फ्लावर, हाँ यही तो मेरे को चाहिए था। चलो देखते हैं, वो शायद मर गया होगा अभी तक, इतना जो अटैक किया पावरफुल, लेकिन मेरा तो सिर्फ 5% ही पावर यूज हुआ। धमाका तो देखो आग में। कह के वो फ्लावर के सामने चला जाता है और घूर घूर के देखने लगता है, कहता है, वाह ये साला कोड लेवल का डिवाइन कोड लेवल का बंदे को लेके आया है। मैं देखता हूँ इसके अंदर देखने में क्या है, मतलब कैसा बंदा है, लड़का है लड़की। वो उसको छूने की कोशिश करता है, तभी दिखाया जाता है उस अटैक से, धमाके से वो मॉन्क जो असुरा मॉन्क था वो निकल के आया और आके उसको घूरने लगा। तभी दिखाया जाता है मॉन्क का हालत बहुत खराब है, उसके मुंह से खून निकल रहा है झाग जैसा, और उसको तकलीफ भी हो रहा है और खांस रहा है।